शांति। आज है 6 फरवरी 2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। ये सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है और 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में जो हो रहा है वो फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरी टिक से, इसीलिए बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। तो जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा बुरा चलता है सब नूंद है। इस बात को तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया, क्योंकि अब आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। ये घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? ज़रूर बाप ही बताएंगे। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए, बाकी थोड़ी आत्माएं रहीं। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पराए घर में आकर पड़े हो। अब ये तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे अब पराए रावण राज्य में आकर पड़े हो। आप अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राजा किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी उतरना है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है। ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उसको याद करो। बच्चे जानते हैं सतयुग में सत्वप्रधान सुखधाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जर्जरी अवस्था में आ पहुँचे हैं। अब तुम आत्माओं को बाप से श्रीवत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुत काल अलग रहे हो। पहले तुम बिछुड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। ये भी शांति और अशांति सुख दुख का खेल है। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन है शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति चाहते हैं। ब्रह्म महतत्व को नहीं, विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर लेकर चुर-पुचुर करे। अब बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा आपने शांति धाम सुखधाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्तिधाम में सुख दुख का पाठ नहीं। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। उतरते कैसे हैं? सीढ़ी में दिखाया, तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक बार चढ़ते हो, पावन बन चढ़ते हो, पतित बनकर उतरते हो। पावन बनने बगैर तो चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। दुख की मार्जिन, सुख की मार्जिन ज़्यादा, इक्वल हो फिर फ़ायदा ही नहीं, इसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं जो ड्रामा है इसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने तुमको अपना परिचय दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तीनों लोगों में तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते। अब तुम ही जानते हो कि बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाबा गुप्त वेश में पराए देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त, मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा के बाप को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे। वर्षा तभी मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। तो रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। 2 बाप हैं, परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं, ब्रदर्स ही सब बाप हैं। जब भारत पर अधिधर्म ग्लानि होती है, सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उसको भूल जाते हैं, तब बाप आते हैं। ये भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती हो, और ये नाटक अनादि जो मिसल चलता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरी से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो सारी सृष्टि में होता रहता है वो फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं कि वो अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। एक परमपिता परमात्मा धर्म की स्थापना करते हैं और राजधानी अथवा डायनेस्टी भी स्थापन करते हैं। तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पाठ बजाए, जैसे खल्लाद जैसे जीव जंतु निकले मरे, उनमें ड्रामा की बात नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक की तरफ, जो क्रिएटर है, जैसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर
परमपिता परमात्मा तो सभी आत्माओं का पिता है। पहले से आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी निकल गई, गिनती करना मुश्किल है। फाउंडेशन नहीं है, बाकी सब बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं आता ही हूँ जब अनेक धर्म है एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्राय लोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन एक था, बाकी सब बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। अब तुम पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम आएंगे जब मेरे को याद करके पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टालियाँ तो अनेक हैं, बच्चों को झाड़ का पता पड़ा। हम सब आदि सनातन देवी देवताएं स्वर्ग में थे, अब स्वर्ग नहीं है, अभी नर्क है। तो बाप ने प्रश्नावली बनाई कि अपने दिल से पूछो हम सतयुगी या कलयुगी नर्कवासी हैं। सतयुग से नीचे उतरते हो फिर ऊपर कैसे जाओगे? तो बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कटेंगे। कल पहले तुमको सिखलाकर देवता बनाया था और अब फिर से बाप यही कह रहे हैं कि जब तुम मेरे को याद करोगे तो पावन बनोगे। तो जरूर कोई ना कोई सतो प्रधान बनने वाला है। कल्प पहले भी बाबा नहीं बनाया था, भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है क्योंकि निराकार है, बाकी सब पाठधारी। पुनर्जन्म लेते रहते हो, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, ये ड्रामा बना बनाया, इसको तुम ही जानते हो। ये कितना मीठा बाबा है, स्वदर्शन चक्रधारी और कोई तो है ही नहीं। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, बाप भी परम धाम में रहते हैं। तो जैसे बाबा ने सबको बेहद के बच्चे बनते हैं बाबा के, तो सबको बताया वाणी से परे जाना है। साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। बच्चियाँ सूक्ष्म तन में जाती हैं तो साक्षात्कार करती हैं, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तो राम राज्य में तो छीछी बातें नहीं होती। ऐसे कह देते ना, ड्रामा को ना जानने के कारण कई लोग की सुख दुख परमात्मा देते हैं, परंतु किसी को नहीं पता कि रावण दुख देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, जिनसे हमें सुख ही मिलता है, हम उनकी महिमा तभी तो करते हैं। तो बाप से वर्षा मिलता है जो कि प्यार का सागर है। वो कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं समझाते। तो देवताओं से उच्च तो कोई है नहीं, इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं। सतगुरु अकाल मूर्ति है, सतगुरु कालों का काल, महाकाल जो है वो एक ही है। अगर बाबा कहते हैं मेरा बनकर फिर माया के बन गए तो फिर ऐसा निंदक ठौर ना पाए। तो बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। काम कटारी चलाकर जो एक दूसरे को दुख देते हो, ऐसा राम राज्य में नहीं होता, वहाँ तो तुम पवित्र होते हो। तो गौ माता कहते हैं ना, ये कितना है, इसमें शिव शक्ति सेना है। क्या अब तो कहते हैं सच की नैया में बैठे हो तो खेवैया मिला है, तो वैशाले से शिवालय में ले गए। तो अपने दिल से पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार है तो जरूर कोई श्रेष्ठाचारी भी होंगे। अब तो जैसे देवी देवता धर्म प्राय लोप है, तो उसको स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़ता है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिखला दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुरुवाणी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना, बहुत और मीठा प्यारा बनना है। योग बल से पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान है परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्मा दुलार कोटों में किसी आत्मा को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राज्य और भविष्य के भी। तो भविष्य से पहले भी स्वराज्य अधिकारी बन गए। अब जैसे भविष्य राज्य की महिमा है एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही सभी कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन है अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। आज की इतनी सुंदर मूल्य के लिए बाबा का पन्ना बदम शुक्रिया। ओम शांति।